अरे सुनो, हमारे कॉलेज में 2 बहुत फेमस लोग आ रहे हैं। कौन है वो? सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर। यहाँ कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं। कोई खास बात पता चली क्या इनके बारे में? हाँ, नेट पे चल रहा है कि दोनों की आपस में नहीं बनती। लगता है अब तक आ भी गए होंगे। अरे वाह, सच में वही लोग हैं। तू जानता है मैं? हाँ जानता हूँ। बता, क्या दोनों को एक ही लड़का पसंद है या कुछ और सीन है? हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमारे लिए दुआ करो। मेरा दोस्त तो सोशल मीडिया स्टार है। तो बताओ, तुम में से कौन बनना चाहेगा मेरा असिस्टेंट? अरे रुको, मेरी असिस्टेंट बनो। डेली सैलरी 5000 रूपए। और मैं उस पे 100 और बढ़ा कर दूंगी। तो अफवाह सच है कि इन दोनों की नहीं बनती। चुप रहो वरना ये सुन लेंगी। चलो, मैं उसी के साथ रहूंगी। आखिर पैसा ही सब कुछ है। चलो बॉसेस, एक नया ब्रांड हमें बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिनी देखो, हमने 30 ब्रांड से डील्स ली हैं। ये लिस्ट चेक कर लो। इतनी सारी डील्स, डर लग रहा है सब पूरा कर पाएंगे या नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो सिर्फ टॉप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। लो, ये वाला कर लो और जो घटिया ऑफर है उसे रिजेक्ट कर दो। समझ गई? पर तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? ये मौका तो मेरा था। कल तो समर शो का बड़ा ऑडिशन है और उसमें सिर्फ एक को रोल मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है। मैं तुम्हें जितने दूंगी तब ना। सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? मैंने जीनी की ढेर सारी नेगेटिव बातें इकट्ठा कर रखी हैं। पर तुम तो जीनी की असिस्टेंट हो ना? हाँ, लेकिन मेरा दूसरा नाम भी है, बैक स्टेज बॉस। क्या मतलब तुम ही हो उसका सबसे बड़ा हेटर? हाँ, मैं ही हूँ, जो रोज सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाती हूँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जीनी, सुना तुमने? सोचा भी नहीं होगा ना। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में कर दो स्पैम कर दो। दोस्तों, मेरा नाम जोया है। मैं एक ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ पैसों की जगह लोग बालों से खरीदारी करते हैं। जोया, हम कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं। तुम भी लोगी क्या? नहीं, तुम लोग ही ले लो। बेचारी इतनी गरीब है कि एक कॉफी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। दोस्तों, पहले मेरे पास भी बहुत बाल हुआ करते थे। वाह, उस लड़की के बाल देखो कितने घने हैं। जरूर बहुत रईसजादी होगी। जोया, नया सैमसंग फोन लॉन्च हुआ है। सिर्फ 20 बाल लगेंगे। मेरे लिए ले दोगी? मैं तुम्हें हर महीने 40 बाल तो देती हूँ। मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ। तुम्हारी प्यारी फोटोज क्लिक करूंगा उसमें। ठीक है। फिर मैंने आर्यन के लिए शूज, लैपटॉप, कपड़े और भी न जाने क्या क्या खरीदा। धीरे धीरे मेरे बाल कम होते गए और उन्हें ज्यादा दिखाने के लिए मैंने उन पर पेंट कर लिया। तभी एक दिन मैंने देखा आर्यन किसी और चिमकांडी के साथ टहल रहा है। आर्यन, ये चुड़ैल कौन है? मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। ये टकले सिर वाली लड़की कौन है? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तुम तो अब गंजी हो चुकी हो। ये सब तुम्हारे कारण से हुआ है। मैंने तुमसे जबरदस्ती थोड़ी की थी। जोया, तुम्हारे बाल इतने कम कैसे हो गए? फिर तो तुम अपने भाई के लिए महल भी नहीं खरीद पाओगी। मेरी सौतेली माँ ने भी मेरे सारे बाल काट लिए, लेकिन मैंने कुछ स्टॉक्स को खरीद रखा था और अचानक उनकी वैल्यू 20 करोड़ हो गई और मैं फिर से अमीर बन गई। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप। जोया, क्या कोई और बंदा है जो तेरे साथ स्टेज पे कूद सके? और तभी आर्यन मेरी आइसक्रीम चुरा के भाग जाता। आर्यन के बच्चे, रुक जा, अभी बताती हूँ। चुड़ैल, एक बाइट ही ली है, रो क्यों रही है? तू आर्यन के साथ क्यों नहीं करती? वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी हिट है यार। जोड़ी? मैं तो इसे झूठा पानी भी न दूं। आर्यन इतना डैशिंग है कि स्कूल की सभी लड़कियां उसी के साथ डांस करना चाहती हैं। चाहे जो हो, जीतूंगी मैं ही। और डांस की प्रैक्टिस शुरू। लेकिन मेरा डांस सबको नागिन डांस लगता है। मत कर यार इतना खतरनाक डांस। आर्यन, ये फॉर्म ले ले, मेरे साथ फंक्शन में डांस कर। अरे मैं भी तो हूँ। नो इंटरेस्ट, जिसको चाहिए वो रख ले। समझदार है तू। वैसे भी तुझे कौन पूछेगा? सोचा थोड़ी दया दिखा दूं। आर्यन के बच्चे, और मैं उसे पीटने लगती। अब तो बाल भी रंगवा लिए हैं मैंने। अब देखती हूँ कौन हराता है मुझे। आर्यन, कहाँ है रे तू? हेलो मैम, ये फोन एक्सीडेंट साइट से मिला। आप इमरजेंसी कांटेक्ट में थी, इसलिए कॉल किया। क्या आर्यन का एक्सीडेंट हो गया? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ठोको। बॉस का बेटा बिट्टू कितना भी बदमाश हो, मेरे साथ शरारत नहीं कर सकता। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। दोस्तों, ये तो बहुत चालाक निकला। मैम, ये बॉस का बेटा बिट्टू बहुत शरारती है। इसलिए तो पूरी तैयारी से आई थी, फिर भी शरारत कर गया। मैम, बॉस 3 हफ्ते के लिए बाहर है और आपको इसके साथ रहना होगा। सफेद कपड़ों वाली दीदी, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाओ। ये ऑर्डर किसे दे रहा है? अभी बताती हूँ। मैम, आपको पता है ना, ये बॉस का बेटा है। तो क्या हुआ? बॉस का बेटा है? लगता है गलत लड़की से पंगा ले लिया। चलो बाहर टहलने चलते हैं। दीदी, मुझे बाहर खाना खिलाने लाई है या बस फोटो खींचने? कब से देख रहा हूँ, खाने नहीं दे रही, बस फोटो ले रही है। मैम, बॉस बाहर नहीं गए थे, उन्होंने आपको ऑफिस बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। आज बिट्टू ने आपको बहुत परेशान किया। नहीं, मुझे आपके बेटे ने परेशान नहीं किया। मिस जोया, वो मेरा बेटा नहीं है। जोया दीदी, वो मेरे मामा है। आप मेरी मामी बन जाओ ना। पता है, आप मामा को लाइक करती हो। जैसे ही बिट्टू का मुंह बंद करती हूँ, आर्यन पर गिर। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वरना क्या होगा आप कमेंट में बता। हाँ जोया, तुम अंदर आ जाओ। बॉस, मुझे इस फाइल पर साइन चाहिए। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा जोया, मैं इसी वजह से इस फाइल पे साइन कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारी इस खूबसूरत शक्ल पे। चलो, बॉस को मेरा प्रोजेक्ट पहले से पसंद था, नहीं तो न जाने मुझे कितने बहाने बनाने पड़ते। सभी एम्प्लॉय आ जाए, सबके लिए कंपनी की तरफ से सरप्राइज आया है। अरे मुझे कब मिलेगा? चांस अच्छा है, हाथ डाल लेती हूँ और ये निकली ग्रीन बॉल। जरा खोल कर देखती हूँ क्या है इसमें। अरे ये फुगा फुगी क्या है? अरे जोया को क्या हो गया? देखो सभी, इस बार मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं। ज्यादा उछड़ो मत, मुझे तुमसे ज्यादा पैसे मिले। ये फुग्गा फुगी क्या है?
अरे इसका मतलब है आपको मिलेगी एक लग्जरी कार की चाबी। क्या उसे लग्जरी कार मिली है? फिर हमें इतने कम पैसे क्यों मिले? अरे तुम नहीं समझ पाओगे, हम कम काम करते हैं ना, और सारा हमसे ज्यादा काम करती है, इसलिए कंपनी ने उसे ये कार दी। पर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कार मुझे क्यों मिली है। सोचो जोया, तुमने मुझसे क्या कहा था? भले ही मैं इस कार को डिजाइन कर दूं, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं इसे बाय कर पाऊँ। सुनो, मुझे एक लग्जरी कार बनवानी है, जोया को बोल देना। अरे इस लग्जरी कार को तो मैंने ही डिजाइन किया था। अब इसे ओपन करो जोया। सुना है हमारी क्लास में आज एक गूंगी लड़की आने वाली है। क्या सच में? खुद ही देख लेना। इस लड़की का आज ही स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो आप सब इसका थोड़ा ध्यान रखना। मासूम तो बहुत लग रही है ये। आर्यन, अब उठो भी, मिलो अपनी न्यू क्लासमेट से जो आज से तुम्हारे साथ बैठेगी। हाय, मेरा नाम जोया है। अरे वाह, ये गूंगी लड़की इसके साथ कितनी क्यूट लग रही है। मुझे तो शक है, शायद ये गूंगी है ही नहीं। चुप रहो। इस मदद के लिए थैंक्स। जो भी पैसे हैं तुम्हारे पास चुपचाप हमें दे दो। नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो बहुत पिटोगे। ओह, लगता है पुलिस आ रही है, चल निकलते हैं यहाँ से। आज तो मैं बाल बाल बचा, पर ये पुलिस का सायरन उस तरफ से क्यों आ रहा है? मतलब तुम ही थी जिसने मुझे बचाया था। चलो अब घर चलते हैं, देरी हो रही है। पता नहीं आर्यन को उस गूंगी लड़की में ऐसा क्या दिखता है, जबकि वो खुद इतना हैंडसम लड़का है। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा छोड़ो, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सवाल ऐसे करना, इसे तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, लगता है थक गई है बेचारी। सुनो जोया, आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ एक नए रिलेशन की शुरुआत करना चाहोगी? जो भी कहना है बस इस पर लिख दो। मुझे लग रहा है ये मना कर देगी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मैं तो सच में बहुत खुशकिस्मत। अगर हॉस्टल की चारों लड़कियाँ एक ही लड़के पर दिल हार बैठे तो क्या करेंगी? आसान है, चिट्ठी निकाल कर। ओहो देखो, नाम मेरे में निकला, किस्मत तो मेरी है। अब तो वो तुम्हारा हुआ, लेकिन सुन, मेरे क्रश का अच्छे से ख्याल रखना। मान गए, इस राउंड में तू जीत गई। बस इतना ही। और क्या चाहिए? लड़का तो अब तुम्हारा है। अरे पगली, अब उसको मनाना सबसे बड़ा टास्क है। हाँ, असली इश्क की जंग तो अब शुरू होगी। ठीक है, 1 महीना ट्रायल, जो जीता वही सच्चा प्यार। पक्का? और हाँ, उसकी कमजोरियाँ हम तीनों को पता है। रोज सुबह 8 बजे डांस रूम जाता है, ये मेरी डांस पास ले जा। वीकेंड पर आइस स्केटिंग का शौक है, स्केटिंग मेरी तरफ से। और बास्केटबॉल खेलते वक्त उसे प्यास लगती है, पानी भी संभाल लेना। वाओ, स्ट्रैटेजी तो मजेदार है। कैसा लगा? सच कहूँ, मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। तूने तो पहली बार में डांस झटपट सीख लिया, कोई चोट खाकर भी मुस्कुराए, ये भी एक टैलेंट है। चल दोस्ती कर लेते हैं, स्टेप्स मिस हुए तो मैं वीडियो भेज दूंगा। भैया, पहला मिशन सफल। अब आइस स्केटिंग में गड़बड़ मत कर देना बस। अरे फिर से तुम? मैं खुद से सीख लूंगी, ठीक है? उठो जल्दी, वरना लोग गलत समझेंगे। नहीं हो, मुझसे सीखोगी तो बेहतर रहेगा। और बास्केटबॉल ग्राउंड पर पानी पिला देना, इम्प्रेशन पक्का पड़ेगा। ये तो सबसे इजी है, टेंशन ही क्या। क्या उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है? वो कहाँ गायब हो गई? अब मेरी बारी, मेरी ब्रेसलेट वापस दो। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो जल्द। दोस्तों, मेरा नाम जोया है। मैं एक ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ लोग अमीर बनने से डरते हैं। ओए लड़की रुक, मैं शैतान हूँ। नहीं छोड़ो, मेरे पास पैसे नहीं है। ये ले, मैं देता हूँ। अरे ये शैतान बकलोल है क्या? मुझसे पैसे लेने की बजाय मुझे दे गया। फिर मैं ऑफिस लेट पहुँची। तुम लेट आई हो, सजा ये है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। हद है, ये भी पैसे दे रहा है। लड़की रुक, तू भी लेट है, ये ले 1 लाख रुपए। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड को दे दो। हाँ, मुझे दो। मैडम, ये काफी और 50,000। वाह, यहाँ तो सब पैसे देकर जा रहे हैं। फिर मुझे एक भिखारी मिला। ये लीजिए, मेरे पैसे रख लीजिए। अरे यहाँ के भिखारी भी पैसे दे देते हैं। फिर शाम को मैं अपनी दोस्त के पास पहुँची। पिंकी देखो, आज मैं लाखों कमाई। ओ फाक, तुम्हारे पास इतना मनी कहाँ से आया? मुझे ये पैसे जल्दी खर्च करने होंगे, नहीं तो रात 12 बजे शैतान आता है जो अमीरों को मार डालता है। अब तो मैं रईस जादी हूँ क्या? अब वो मुझे मार देगा? जल्दी से ये सारे पैसे फेंक देती हूँ। नहीं जोया, यहाँ पैसे फेंकना मना है, फेंकते ही मारी जाओगी। तभी राक्षस आ जाता है। अब आप ही बताओ दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में जाते तो क्या? ओए जोया, मेरे बाबू से दूर रह। तेरा बाबू है कौन? तू आर्यन को नहीं जानती? वो मेरा सौतेला भाई है। तो क्या हुआ? अब से आर्यन सिर्फ मेरा है। खबरदार जो उससे कोई गिफ्ट लिया। चिरकुट, गाड़ी निकाल। क्या हुआ जोया? भैया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बकलोल है। अरे नहीं जोया, वो तो नर्क की परी है। परी नहीं, डायन है वो। आज मैं उसे मॉम से मिलवाने ला रहा हूँ। क्या मैं उस डायन को अपनी भाभी बनने नहीं दे सकती? हेलो जोया, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। जोया, आज तुम नाराज थी, ये लो तुम्हारी लिया सरप्राइज। जानू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम कितने अच्छे हो। आर्यन, जरा इधर आना। हाँ आया मॉम। ओए चुड़ैल, तुझे मैंने क्या कहा था? अब से उसका सब कुछ मेरा है। इधर लाइए सरप्राइज। चलो डिनर करते हैं। जोया, अब तुम भी एक लग्जरी कार ले लो, तुम बड़ी हो गई हो। अरे सासू माँ, जोया तो पराया धन है ना, वो तो अपने पति की कार में घूमेगी। आप अपने बेटे पर ध्यान दो। बेटी, हमारे घर में प्रॉपर्टी लड़कियों को मिलती है और लड़कों को खुद अपनी मेहनत से हासिल करना पड़ता है। मॉम, ये कब से नियम बन गया? अभी से। ठीक है मॉम, हम दोनों जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। अरे भिखारी, अपना चेहरा देखा है? मुझे नहीं रहना तेरे साथ। भैया, लगता है भाभी सठिया गई है। मॉम, क्या आप मुझे सचमुच कुछ नहीं दोगे? तो क्या मैं इतनी प्रॉपर्टी को कबर में ले जाऊँ?